अपनी शर्तों पर दिल्ली जाएंगे योगी बाबा। आरएसएस के सामने रख दी 3 शर्तें। पार्टी विरोधियों के भी उड़े होश। यूपी की सत्ता इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे योगी बाबा। 2029 के लिए तैयार, लेकिन पहले 2027 का रण। क्या है बाबा की असली रणनीति जिससे विरोधियों के होश उड़ गए हैं, और किन शर्तों पर योगी बाबा दिल्ली जाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुभाष द मंच, आपसे सीधी और सटीक विश्लेषण। दिल्ली की राजनीति में पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों और समर्थकों के बीच यह चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ी हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ छोड़ने वाले नहीं है। माना जा रहा है कि अगर भविष्य में 2029 की राजनीति में उनकी भूमिका अहम होती भी है, तो उससे पहले उनका पूरा फोकस 2027 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर रहेगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व और चेहरे पर ही लड़ा जाए, ताकि वे भाजपा को लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दिला सके। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये सभी बातें राजनीतिक अटकलों, सोशल मीडिया की चर्चाओं और विश्लेषकों के अनुमानों पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किसी शर्त, रणनीति या निर्णय की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, इसलिए इसे केवल संभावित समीकरणों के विश्लेषण के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आखिर ऐसी चर्चाएं शुरू ही क्यों हुई? ऐसी बातें कहां से निकल के आई कि योगी बाबा अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इनकी सबसे बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ की लगातार बढ़ती राष्ट्रीय लोकप्रियता और राजनीतिक स्वीकार्यता। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाना, बेहतर कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर कानून को अच्छा खड़ा करना, विकास मॉडलों खड़ा करना उन्हें देश के शीर्ष नेताओं की कतार में खड़ा करता है। यही कारण है कि समय समय पर उनकी राष्ट्रीय राजनीति में आने की अटकलें तेज हो जाती हैं। चर्चा यह भी है कि भाजपा के भीतर एक वर्ग चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जल्द केंद्र की राजनीति में आए, जबकि विरोधी खेमे का मानना है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो ताकि किसी नए चेहरे को मौका मिले। सोशल मीडिया पर वायरल 3 शर्तें हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि यदि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है तो उनके कथित तौर पर 3 प्रमुख शर्तें माननी होंगी। वो शर्तें क्या है? पहली शर्त, उन्हें 2027 तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए ताकि वे खुद भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में ला सकें। दूसरी शर्त, यदि वे दिल्ली की राजनीति में आते हैं तो केंद्र सरकार और संगठन दोनों में उनका कद शीर्ष नेतृत्व के ठीक बाद सबसे प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि या तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, यानी कि स्पष्ट रूप से नंबर 2 होना चाहिए। तीसरी शर्त, प्रशासनिक फैसलों और कार्यशैली में उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले। वे जिस सख्त और स्वतंत्र प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में भविष्य में भी वो काम करना जारी रखेंगे। आरएसएस और भाजपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है योगी बाबा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में जिस नेता की देशव्यापी लोकप्रियता सबसे अधिक है वो योगी आदित्यनाथ की ही है। देश के अलग अलग राज्यों में उनके चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि भाजपा में बड़े फैसले हमेशा सामूहिक चर्चा और शीर्ष नेतृत्व की सहमति से लिए जाते हैं, इसलिए फिलहाल यह तय करना योगी आदित्यनाथ कब और किन शर्तों पर दिल्ली जाएंगे केवल कयासों का ही हिस्सा है। राजनीतिक समीकरणों को देखें तो इतना साफ है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। यदि 2027 में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद अपने आप और अधिक मजबूत हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जिस प्रकार से 2014 में मोदी लहर आई थी, यदि योगी आदित्यनाथ को पीएम के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो वही योगी लहर पूरे देश में देखने को मिलेगी, और उससे भी बड़ी लहर देखने को मिलेगी योगी लहर, क्योंकि योगी जी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि योगी की मांग हर राज्य में हो रही है, और मांग किस तरह से हो रही है कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी कि हर जगह से यही मांग उठ रही है कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, या फिर योगी जैसे करते हैं कानून व्यवस्था जिस तरह संभालते हैं इस तरह वो हर राज्य का मुख्यमंत्री संभाले, इस तरह से हर राज्य की जनता चाहती है। तो योगी लहर आएगी 2029 में, ये तो अभी समय बाकी है, लेकिन ये निश्चित रूप से साबित हो चुका है कि वो एक राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, एक बड़े नेता बन चुके हैं। पूरा देश उनको चाहता है, पूरा देश उनको जानता है।
यदि बीजेपी उनको पीएम उम्मीदवार, प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषणा कर देती है तो आपको योगी लहर, एक और लहर देखने को मिल सकती है, जो योगी के नाम पर वोट पड़ेंगे। जिस प्रकार से 2014 में मोदी के नाम पर वोट पड़े थे, उसी तरह से 2029 में आपको योगी के नाम पर वोट पड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका जो सीधा बोलना, उनकी जो तल्ख जो रणनीति होती वो, और ईमानदारी, जो कानूनी व्यवस्था, उनका जो स्पष्ट रूप है, उससे हर व्यक्ति उनको चाहता है। उनकी इस छवि से हर लोग प्रभावित है। तो भारतीय राजनीति में योगी अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि 2027 में यूपी में चुनाव है और सभी को पता है योगी तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, और योगी का तीसरी बार यूपी में रिपीट होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति शुरू होती है वो यूपी से शुरू होती है। प्रधानमंत्री बनने का रास्ता वहीं से जाता है, यूपी से ही जाता है। तो सीधी सी बात है कि योगी आपको आने वाले भविष्य में हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के रूप में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के अच्छे विश्लेषण मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।